नमस्कार, थिंकिंग मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर ही आधारित है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे इंटीग्रेशंस को कर सकते हैं। तो ऐसा ही आज हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसमें हमें इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी और साथ ही कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के इंटीग्रेशन आप पहली क्लास में सीख चुके हैं। पहली क्लास में हमने क्या करा था कि साइन, कॉस, सेक, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, इन सब के इंटीग्रेशन जो है वो एज ए फॉर्मूला हमने याद कर लिए थे। यानी हमने देखिए क्या करा था, हमने एज ए फॉर्मूला आपको ये बताया था कि साइन एक्स का आप अगर इंटीग्रेशन करना चाहें तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कॉस एक्स। ठीक है, और ऐसे ही मैंने ये भी बताया होगा कि अगर मान लीजिए कॉस एक्स का आप इंटीग्रेशन करना चाहें तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स। ठीक, लेकिन यहाँ हम इन सरल आइडेंटिटीज़ की बात नहीं कर रहे। यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ लेंगे जो नॉर्मल फार्मूलों से अलग है। तो हम देखिए पहली आइडेंटिटी लेके चलते हैं। आपने ये तो पढ़ा है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कॉस एक्स और ये प्लस सी। ठीक, अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए साइन ए एक्स प्लस बी, कि साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कीजिए। तो क्या साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन आप ये कर देंगे माइनस के कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। इंटीग्रेशन में हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो आइडेंटिटीज़ आप पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, जो मैंने आपको आइडेंटिटीज़ बताई थी, अगर वो एज इट इज आपके पास हैं तो आप कॉस एक्स लिख सकते हैं कि अगर आपके पास साइन एक्स है तभी आप माइनस कॉस ए एक्स लिखेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास और कुछ हुआ तो आप माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी नहीं लिख सकते। यानी जो आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी हैं अगर वो आपको एज इट इज मिलती हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एज इट इज नहीं है तो आप उन्हें एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वाले क्वेश्चन में आप इस आइडेंटिटी को अभी अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे इसे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेंगे। कैसे, देखिए मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बताया होगा कि जब भी आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसका जो एंगल है ये x के अलावा और कुछ हो, यानी यहाँ x ना हो के और कुछ आए, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है उसको टी पुट करके क्वेश्चन हो जाता है। तो ऐसा ही हम करके देखते हैं कि क्या इसको टी पुट करके क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे पुट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। ठीक है, जब हम टी पुट कर लेते हैं तो हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो दोनों साइड के जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा ए, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और बी का डिफरेंशिएशन हो गया 0। यानी इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा केवल ए। और क्योंकि ये एक्स वाली साइड है तो एक्स वाली साइड का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ लिखते हैं डी एक्स, और टी का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा 1 और उसके साथ लिख देंगे हम डी टी। ठीक, अब हमारे क्वेश्चन में ए तो कहीं पे था नहीं, यहाँ पे बाहर ए एक्स प्लस बी अंदर ही तो था जिसको हम टी मान चुके हैं, और ए कहीं पे दिख रहा है आपको बाहर, इसके अलावा नहीं दिखाई दे रहा। तो इस वजह से आप इस ए को यहाँ से उठा के इधर ले जाएंगे। तो जब हम ए को इधर ले गए तो हमें मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू 1/a डी टी। अब इन वैल्यूज़ को जब हम यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा साइन ए एक्स प्लस बी को आपने टी माना है तो यहाँ हो जाएगा टी, और देखिए डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/a डी टी। तो ये हो गया 1/a डी टी। अब देखिए 1/a क्योंकि एक कांस्टेंट है इसको आप बाहर ले लेंगे, तो 1/a को ले लिया मैंने बाहर, तो हमें बचा साइन टी डी टी, और साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कॉस टी प्लस सी। अब आप टी की जगह टी की वैल्यू रखिए और टी की वैल्यू है एक्स प्लस बी, तो जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/a कॉस ए एक्स प्लस बी और ए प्लस सी। तो देखा आपने, जो आप आंसर शुरुआत में ये लिख रहे थे माइनस के कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी, क्या वही आंसर आया? नहीं, देखिए यहाँ पे आंसर जो आया उसमें ए से डिवाइडर हो गया। ठीक है, यानी मैं अभी साइड में लिख दे रहा हूँ कि हमने
इंटीग्रेशन किया साइन ए एक्स प्लस बी का, और इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आया वो आया माइनस के 1/a कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन होता ही सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, यानी आपको सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करना है। अब मैंने बताया कि अगर आपके पास केवल सेक स्क्वायर एक्स होता तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है टेन एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स नहीं है, यहाँ एक्स की जगह क्या आ रहा है ए एक्स प्लस बी, तो इसको हम टी पुट करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। जब हम ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर लेंगे तो हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा ए और इसके साथ डी एक्स और इधर डी टी। तो यहाँ से जो डी एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/a डी टी। इन वैल्यूज़ को जब आप यहाँ रखेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी और यहाँ आएगा 1/a डी टी। अब क्योंकि 1/a एक कॉन्स्टेंट है तो इसे आप बाहर ले सकते हैं, तो 1/a को आपने ले लिया बाहर और यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर टी डी टी। और सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको पता है 10 होता है, तो यानी इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1/a 10 टी प्लस सी। अब टी की जगह टी की वैल्यू रखिए जो कि है ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ आंसर आएगा आपके पास 1/a 10 ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जब हमने सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन किया तो जो हमें मिला वो मिला 1/a 10 ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो इन दोनों क्वेश्चंस को देखने के बाद हम इन दोनों में देखिए एक वो निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे कि अगर देखिए हम शुरुआत में जब हमने ये काम नहीं किया था तो हम क्या कर रहे थे कि साइन ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन था वो हम क्या लिख रहे थे, हम लिख रहे थे माइनस के कॉस ए एक्स प्लस बी। हमने 1/a तो नहीं लिखा था, 1/a तो हमने तभी लिखा जब हमने इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन लगाया है, वरना तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर रहे थे कि साइन का, क्योंकि माइनस कॉस होता है इंटीग्रेशन, इसलिए साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के कॉस ए एक्स प्लस बी। लेकिन जब हमने इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन लगा के देखा तो हमें पता चला कि इसका इंटीग्रेशन केवल माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी नहीं होगा, इसमें ए से डिवाइड और करना होगा। बिल्कुल उसी तरीके से जब हमने देखा कि सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन अगर हम ऐसे ना करते तो हम केवल लिख रहे थे पहले 10 ए एक्स प्लस बी, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 ए एक्स प्लस बी है। लेकिन हमने क्या देखा कि जब हमने ऐसे करके देखा तो इसमें ए से डिवाइड और हो गया, यानी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 तो आया, बस ए से डिवाइड हो गया। तो अब देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अंदर, जैसे मैं एक बार ले ले रहा हूँ कॉस है और यहाँ कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो अगर उसमें x ना हो, x की जगह क्या हो, देखिए x में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा हो और प्लस एक कांस्टेंट ऐड हो रहा हो, x में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा हो और प्लस एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही होना चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं हो, केवल कांस्टेंट हो। तो अगर देखिए किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x की जगह क्या आ रहा हो, ए एक्स प्लस बी, यानी x में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा हो और एक कांस्टेंट ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो आप क्या करिए कि आप इसको थोड़ी देर के लिए x मान के यहाँ इंटीग्रेशन कर लीजिए कि कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन हमने कर लिया साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर क्या करिए कि जो x का कोफिशिएंट है, क्या है x का कोफिशिएंट a, तो इससे डिवाइड और कर दीजिए, यानी ये आ गया 1/a। यानी इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आए तो बस आप ध्यान रखिए कि जो इंटीग्रेशन होता है वही कर देंगे, बस हम क्या करेंगे जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड और कर देंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आए, ये क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता था केवल कि साइन ए एक्स ही आए, यानी यहाँ पे ए एक्स प्लस बी ना आके केवल ए एक्स आए, तो उस केस में भी आपको यही करना है कि साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे आप माइनस के कॉस ए एक्स, और फिर क्या करेंगे कि अगर एक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कांस्टेंट से डिवाइड और कर दीजिए, तो आंसर ये आ जाएगा। तो बात ये हुई कि जब साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, इस टाइप से, या फिर साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स या टेन ए एक्स, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए
तो आप क्या करेंगे, पहले तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे जैसे आप करते हैं फॉर्मूले से, और जब फॉर्मूला लग जाएगा उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड और करना है। यानी आपको ये पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं करनी, आप केवल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये जो चीज़ मैंने बताई है ये कि केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही काम नहीं करती, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा भी कोई फंक्शन है वहाँ पर भी ये चीज़ काम कर जाती है। जैसे आपने देखिए ये पढ़ा है कि e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x होता है। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाता कि e की पावर ax प्लस b ये आ जाता, तो आप क्या करते, तो आप देखिए अगर यहाँ x होता तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देते, लेकिन अगर यहाँ x नहीं है, x की जगह क्या है, ax प्लस b। मैंने क्या बताया कि x की जगह क्या हो, x में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा हो और एक कांस्टेंट ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि या तो आप इसे t मान लीजिए, तो पहले मैं t मान के ही करके दिखा रहा हूँ कि पुट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी, दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा a dx इज इक्वल टू डी टी या dx इज इक्वल टू 1/a dt। या आप इसे यहाँ रखेंगे तो देखिए इसको आपने माना है t, तो ये हो गया e की पावर t, और dx की वैल्यू आई है 1/a dt, तो ये हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन e की पावर t dt, और e की पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर t ही होता है। अब t की जगह t की वैल्यू रखिए, तो ये हो गया e की पावर ax प्लस बी प्लस सी। तो इस क्वेश्चन में भी आपने देखा कि इसका जो इंटीग्रेशन आया वो क्या आया फाइनली निकल के, वो ये निकल के आया 1/a e की पावर ax प्लस बी प्लस सी। यानी अगर आप इस फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन करते कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो आप आंसर केवल इतना ही तो लिखते कि e की पावर ax प्लस बी का e की पावर ax प्लस बी होगा। लेकिन यदि x के साथ कोई कोफिशिएंट और आ रहा हो तो उस कोफिशिएंट से डिवाइड और कर दीजिए। बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि जब x की जगह ax प्लस बी की फॉर्म में कोई चीज़ आ रही हो तो आपको बस इतना करना है कि जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड और करना है। जैसे अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए आपके पास साइन 2x प्लस 3, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस 2x प्लस 3, और बस आपको क्या और करना है कि x का जो कोफिशिएंट है 2 उससे डिवाइड और कर दीजिए, तो 2। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जब भी इस फॉर्म में लिखा हो यानी x की जगह ax प्लस बी की फॉर्म में कोई चीज़ आ रही हो तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं जिस फॉर्मूले से होता है और उसी फॉर्मूले से करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड और कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक, हाँ तो आगे चलते हैं। हम इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं और यहाँ मैंने अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं। ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनका यूज आप इंटीग्रेशन करते समय करेंगे। ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं है, ये बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, यानी ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं जिनको आप इंटीग्रेशन करते समय यूज करेंगे। अभी तक आपने क्या कर पढ़ा है कि इंटीग्रेशन जो करना आता है आपको वो किस किस का आता है, कि आपसे कहा जाए कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है तो आप बता देंगे माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है वो होगा साइन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है लॉग साइन एक्स। इसी तरीके से बाकी के इंटीग्रेशन आप बता देंगे। तो कुछ इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट बता सकते हैं क्योंकि वो फॉर्मूलों की तरह हमने याद कर रखे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आगे का आता है तो हम क्या करते हैं कि हम इन फॉर्मूलों की हेल्प से उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पहले स्टैंडर्ड बनाते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब हम उन फॉर्मूलों को, जो क्वेश्चन हमें दे रखा होगा उनमें ये फॉर्मूलों में से कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब ये फॉर्मूलों में से कोई फॉर्मूला अप्लाई हम कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास ऐसा फंक्शन आ जाएगा जिसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है वो ये लिया है cos स्क्वायर 3x। अब देखिए आपने केवल cos 3x का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक। लेकिन जब cos स्क्वायर x आ जाए तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो जब cos स्क्वायर x आएगा तो आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूले देखिए क्या करना है कि जब भी आपके पास साइन स्क्वायर हो या cos स्क्वायर हो तो आप उनको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूलों से वैल्यू पुट करेंगे। जैसे अगर साइन स्क्वायर आ रहा है तो आप पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर cos स्क्वायर आ रहा है तो पहले ये फॉर्मूला। तो हमारे क्वेश्चन में आ रहा है cos स्क्वायर, तो आप पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से यहाँ पे cos 3x की
वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कॉस स्क्वायर 3x, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस, अच्छा अब देखिए यहाँ पे थीटा था तो यहाँ 2 थीटा हो गया, मतलब यहाँ पे जो एंगल था उसका 2 टाइम्स हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल है जो कि है 3x, तो 3x का भी 2 टाइम्स हो जाएगा, और 3x का जो 2 टाइम्स होता है वो होता है 6x। तो यहाँ हो गया 6x और अपॉन में 2 ही रहेगा, तो अपॉन में हो गया 2dx। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको ले लेंगे आप बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस 6x dx। ठीक है, अब जब बीच में प्लस या माइनस हो तो दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन अलग अलग होता है, यानी 1 का इंटीग्रेशन होगा और cos 6x का इंटीग्रेशन होगा। तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो तो होगा x, और cos 6x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा sin 6x। और मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर x के साथ कोई कोफिशिएंट और हो तो उस कोफिशिएंट से डिवाइड और करते हैं। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 6, तो आपको 6 से डिवाइड और करना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आया 1/2x प्लस साइन 6x अपॉन 6 प्लस c। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर हो तो आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आप सबसे पहले इन दो फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद आप उसे इंटीग्रेट करेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन होता है कॉस की पावर 4x 2x, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ किसी में भी देखिए कॉस की पावर 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप जब भी पावर 4 आए या 6 आए, यानी पावर जब भी इवन आए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और ये dx। अब देखिए कॉस स्क्वायर बन गया यहाँ पे, और जब भी कॉस स्क्वायर बने आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस, और कॉस के आगे हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ 2 थीटा आता है, यानी यहाँ जो एंगल है उसका 2 टाइम्स हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ 2x है तो 2x का 2 टाइम्स यहाँ पे 4x हो जाएगा, और अपॉन में 2। ये फॉर्मूला लगाया मैंने कॉस स्क्वायर 2x की जगह, और कॉस स्क्वायर 2x का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो यहाँ पे आप कर देंगे स्क्वायर और ये dx। अब देखिए यहाँ पे ये 2 तो कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर आएगा, लेकिन 1/2 अकेला बाहर नहीं आएगा, 1/2 के ऊपर स्क्वायर भी तो है, तो 1/2 का स्क्वायर बाहर आएगा, और 1/2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1/4। तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा आपके पास 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर dx। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे ओपन कर दीजिए, तो जब आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले आएगा 1 का स्क्वायर 1, फिर आएगा कॉस स्क्वायर 4x, और उसके बाद आएगा 2 कॉस 4x। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दोबारा से देखिए कॉस स्क्वायर आ गया, और जब भी कॉस स्क्वायर आया आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे दोबारा से हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2 और प्लस 2 कॉस 4x। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते समय ध्यान रखेंगे कि जो एंगल यहाँ होता है उसका 2 टाइम्स आता है यहाँ पे। अब एक काम और कर लीजिए, आप इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, एलसीएम जो आएगा वो आएगा इसका 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे रहेगा 1 प्लस कॉस 8x, और यहाँ हो जाएगा 4 कॉस 4x dx। ठीक, अब ये 2 को जब आप बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 1/8, और अंदर देखिए 2 और 1 मिलके हो गया आपका 3, फिर cos 8x और फिर 4 cos 4x। अब देखिए इन सबका इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जब आप 3 का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपका केवल 3 का इंटीग्रेशन करना है यूँ, तो आप 3 को तो ले लेंगे बाहर, और जब 3 को बाहर ले लेंगे तो अंदर dx बचेगा, और जब भी dx अकेला हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, तो यहाँ से 3 का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 3x प्लस cos 8x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा sin 8x,
लेकिन जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड और करते हैं तो इस वजह से अपॉन में भी 8 आएगा। और यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और ये cos 4x का इंटीग्रेशन आएगा sin 4x, और x का कोफिशिएंट 4 है तो इससे डिवाइड और करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से 4 गया, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे cos की पावर 4 आ रहा था तो हमने पहले इसे लिखा cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और जब भी cos स्क्वायर बना हमने हमेशा ये फॉर्मूला लगाया। तो हमेशा आगे से ध्यान रखिए कि जब भी cos स्क्वायर या sin स्क्वायर बने तो आप इन दोनों फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला लगाइए और उसके बाद आगे क्वेश्चन कीजिए। अब देखिए इसी तरीके से अगर sin की पावर 3x आ जाता है, तो जब sin की पावर 3x आए या cos की पावर 3 हो, sin की पावर 3 या cos की पावर 3 हो, तो फिर आप ये फॉर्मूले लगाइए पहले और फिर आगे करिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं। तो आपने देखिए sin 3x का फॉर्मूला पढ़ा होगा। sin 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अगर इस फॉर्मूले में से मैं sin 3 थीटा की sin क्यूब थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं पहले तो 4 sin क्यूब थीटा को इधर लाऊंगा, और 3 sin थीटा यहाँ पे था, और इस sin 3 थीटा को इधर ले जाऊंगा तो माइनस के sin 3 थीटा, और फिर 4 को अपॉन में ले आइए यहाँ से हटा के। तो sin क्यूब थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन 4, वही लिखी हुई है यहाँ पे। उसी तरीके से cos 3 थीटा के फॉर्मूले से आप cos क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब भी आपके पास sin की पावर 3 या cos की पावर 3 आए तो आपको क्या करना है, पहले इन दो फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला लगाना है कि अगर sin की पावर 3 आए तो ये फॉर्मूला, और cos की पावर 3 आए तो ये फॉर्मूला, और उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे sin की पावर 3 आ रहा है। अब जब sin की पावर 3 आ रहा है तो आप पहले ये फॉर्मूला लगाओगे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग sin की पावर 3 जो है उससे ये बनेगा 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4, और ये dx। फिर आप ये देखिए इसमें से क्योंकि ये 4 कांस्टेंट है आप बाहर ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 1/4, और इंटीग्रेशन के अंदर जो बचेगा वो बचेगा 3 sin x माइनस के sin 3x, और ये dx। ठीक, अब इन दोनों का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या होगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो ये 3 कांस्टेंट है, 3 को तो आप ले लेंगे बाहर, और sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के cos x। जब आप इसके इंटीग्रेशन पे आएंगे तो sin 3x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के cos 3x, और क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है इसलिए 3 से डिवाइड और करना होगा, तो ये आ गया आपका आंसर। अब आगे बढ़िए, बस थोड़ा सा उसमें आगे और करना है। तो इसमें आप देखिए माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस के 3 cos x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया cos 3x अपॉन 3 प्लस c, और यही आपका आंसर है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी sin की पावर 3 या cos की पावर 3 आए तो आप इन दो फॉर्मूलों में से कोई भी फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। ठीक है, जब sin की पावर 3 आए तो ये, और cos की पावर 3 आए तो ये। लेकिन जब sin की पावर 3 या cos की पावर 3 या इनकी पावर ऑड हो, ऑड का मतलब कि पावर 5 हो या 7 हो, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके अलावा एक तरीका और होता है। वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी sin की पावर 3 आए तो आप जरूरी नहीं है इसी फॉर्मूले से करें। इसको करने का एक तरीका ये भी है कि आप देखिए इसको ऐसे निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स डी एक्स, लिख लिया। अब इस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होती है। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर इस फॉर्मूले से आता है कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कॉस स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर की वैल्यू मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखी, और ये लिखा हुआ है साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, बस देखिए कॉस एक्स को टी पुट कर लीजिए तो आपको साइन एक्स मिल जाएगा। यानी यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। उसके बाद दोनों साइड का डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स डी एक्स, और इधर हो जाएगा डी टी। अब क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ साइन के साथ माइनस नहीं था तो इस माइनस को यहाँ से हटाइए और इधर ले जाइए, तो आपको मिलेगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी।
अब इस वैल्यूज़ को, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को जब आप यहाँ रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस की जगह आपको रखना है टी, तो 1 माइनस टी का स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू जो है वो है माइनस डी टी, तो ये लिख दिया मैंने माइनस डी टी। अब इस माइनस को तो आप बाहर लिख सकते हैं, और फिर 1 का जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि आप t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन x नहीं होगा t होगा, तो यहाँ गया t, और t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा t की पावर 3/3 और ये प्लस c। अब आपको क्या करना है, t की वैल्यू और रखनी है, तो जो t की वैल्यू है वो हमारी cos x, तो जब आप यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे और इस माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का t होगा, लेकिन t की जगह हम क्या रख रहे हैं, cos x, तो यहाँ आ गया माइनस के cos x। ऐसे इस माइनस से यहाँ माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और t की जगह आप रखेंगे cos x, तो ये हो जाएगा cos की पावर 3x/3 और ये प्लस c। यही आपका आंसर है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी साइन क्यूब या कॉस क्यूब आए आप इन्हीं फॉर्मूला को यूज करें, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैंने कहा था कि साइन क्यूब ही नहीं, अगर इसकी पावर ऑड हो, ऑड का मतलब कि 5 हो 7 हो, तब भी आप इस तरीकों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये ना हो के क्वेश्चन में साइन की पावर 5 होता, ठीक है, साइन की पावर 5 नहीं, हम कॉस की पावर 5 ले ले रहे हैं क्योंकि साइन हम 2 क्वेश्चनों में ले चुके हैं, तो हम कॉस की पावर 5 लेके चलते हैं। तरीका वही है, चाहे आप साइन ले लीजिए कॉस ले लीजिए। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब पावर ऑड हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो जब कॉस की पावर 5 हो तब भी आप क्या करेंगे कि इसमें से एक कॉस को बाहर निकाल लीजिए, कि कॉस की पावर 4x तो यहीं रहने दो, और एक कॉस x बाहर निकाल लिया। अब ये जो बचा ये है कॉस की पावर 4x, इसको साइन में चेंज कर दीजिए, और साइन में चेंज करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कैसे होगा देखिए, पहले आप इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये है कॉस x dx। अब इस कॉस स्क्वायर x को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो जब हम कॉस स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर कॉस x dx, तो हमें ये मिल जाएगा। अब आपको इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है, तो देखिए साइन x को t पुट करिए cos x मिल जाएगा, यानी हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे साइन x इज इक्वल टू टी, फिर दोनों साइड का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x dx और इक्वल टू में dt। अब इन वैल्यूज़ को जब आप यहाँ रखेंगे तो देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमने साइन एक्स को टी माना था तो यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी होल स्क्वायर, और देखिए कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी। अब इसमें पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, हमें पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे ओपन करना पड़ेगा। तो जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, टी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो t की पावर 4, और फिर माइनस के 2t स्क्वायर। अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन, क्योंकि आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा t की पावर 4 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा t की पावर 5/5, और जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो 2, क्योंकि कांस्टेंट है इसे तो ले लेंगे आप बाहर, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 3/3 और ये प्लस c। अब t की जगह t की वैल्यू रखिए, तो t आपने किसे माना था, साइन x को, तो यहाँ t की जगह साइन x रख दीजिए, यानी आपको मिलेगा साइन x प्लस साइन की पावर 5x/5 माइनस 2/3 साइन की पावर 3x प्लस c, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि जब पावर ऑड हो, यानी 5, 3, 7, तब आप इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे ओपन करेंगे, तो जब हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, a का स्क्वायर यानी सबसे पहले आएगा tan स्क्वायर x, उसके बाद b का स्क्वायर यानी यहाँ आएगा cot स्क्वायर x, और उसके बाद 2ab यानी यहाँ आ जाएगा 2 tan x इंटू cot x और ये dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर, यहाँ cot स्क्वायर, यहाँ 2 tan x cot x। जब बीच में प्लस या माइनस हो तो आप इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं,
यानी आप क्या कर सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग और इसका अलग होगा, तीनों का अलग होगा। जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे टेन स्क्वायर का, तो टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। जब भी आपको टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो आप क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले से पहले आप टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, और इस फॉर्मूले से जो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है वो आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब भी टेन स्क्वायर आए तो आप पहले टेन स्क्वायर की वैल्यू लगाइए, और टेन स्क्वायर की क्या वैल्यू लगानी है, वो लगानी है आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। उसी तरीके से कॉट स्क्वायर का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। कॉट स्क्वायर के लिए भी आपको इस फॉर्मूले से कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से जो कॉट स्क्वायर की वैल्यू आती है वो आती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर की जब हम वैल्यू लगाएंगे तो वो लगाएंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 2 टेन एक्स, और ये कॉट एक्स जो होता है वो टेन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे आप लिख सकते हो 1 टेन एक्स, और ये डी एक्स। तो यहाँ क्या हुआ, टेन एक्स से टेन एक्स कट गया, तो क्या बचा 2। अब देखिए ये 2 प्लस का और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1, तो ये -1 और -1 मिलके हो गए माइनस के 2, और एक ये है आपके पास प्लस का 2, तो ये प्लस का 2 और ये माइनस के 2 एक दूसरे को काट देंगे, यानी आपके पास जो फाइनली बचेगा वो बचेगा केवल सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट होता है टेन एक्स, और उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर एक्स का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कॉट एक्स और यहाँ प्लस सी, यानी ये आ गया आपके पास टेन एक्स, यहाँ प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि जब भी टेन स्क्वायर या कॉट स्क्वायर आपके पास आए तो आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आप सबसे पहले इन दो आइडेंटिटीज़ की यूज करेंगे, और जब आप इसे यूज कर लेंगे तब आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। हाँ, तो अगला सवाल, साइन 4x इंटू कॉस 3x। देखिए इस सवाल की हेल्प से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी आपके पास साइन और कॉस या साइन या कॉस इनटू में आ रहे हो, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में हो, और इनकी डिग्री देखिए 1 होनी चाहिए, मतलब यहाँ साइन की पावर कुछ नहीं है, ये तो एंगल है इसका 4x, यानी यहाँ साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर या साइन की पावर 3 ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर केवल क्या है कि दोनों सिंगल डिग्री टर्म है, बस इनके एंगल डिफरेंट होंगे कि इसका 4x है और इसका 3x है। तो जब भी आपके पास साइन इंटू साइन हो, कॉस इंटू कॉस हो या साइन इंटू कॉस हो, तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले ये जो 4 फॉर्मूले लिखे हुए हैं नीचे, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी आपको यही करना है कि साइन इंटू कॉस आ रहा है इंटू में, और जब साइन इंटू कॉस आता है तो हम इन चारों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कौन सा करेंगे, जिसमें साइन इंटू कॉस हो, और साइन इंटू कॉस देखिए पहले फॉर्मूले में ही आ रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी, लेकिन इस फॉर्मूले में ये 2 और आ रहा है। तो हमें अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन में तो हमें क्वेश्चन में 2 और बनाना पड़ेगा। तो 2 कैसे बनाएंगे कि आप क्या करिए कि इस क्वेश्चन में 2 से तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपके पास हो जाएगा 2 साइन 4x कॉस 3x dx, और 2 से अगर मल्टीप्लाई करना किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हमने वो डिवाइड वाला 2 है ना वो बाहर ले लिया 1/2। ठीक है, यानी 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया और 2 से डिवाइड भी हो गया। अब देखिए अंदर इसमें इतने हिस्से में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो देखो यहाँ पे साइन ए होता है और हमारे पास ए की जगह है 4x, यहाँ कॉस बी होता है और हमारे पास बी की जगह है 3x। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है कि 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो जब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन के अंदर साइन ए प्लस बी यानी 4x प्लस 3x और प्लस साइन ए माइनस बी यानी साइन 4x माइनस 3x, और ये dx। ठीक, जब आप आगे बढ़ेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर देखिए 4x और 3x हो जाएगा 7x, तो ये हो गया साइन 7x, और 4x में से 3x गया तो यहाँ बचेगा x, तो ये हो गया साइन x और ये dx। अब देखिए यहाँ बीच में प्लस लग रहा है, और जब भी बीच में प्लस हो तो दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन अलग अलग होता है, यानी जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 7x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस के कॉस 7x, लेकिन जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड और करना होता है, तो इस वजह से 7 से डिवाइड और करना पड़ेगा।
फिर बीच में प्लस लग रहा था, प्लस लगाया, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कॉस एक्स, और यहाँ प्लस सी, यानी जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/2 माइनस कॉस 7x अपॉन 7 और माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, cos 2x, cos 4x और cos 6x। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास केवल दो चीज़ें थी, साइन और cos। लेकिन जब तीन ऐसे इनटू में आ रहे हों तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए cos इंटू cos है। तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए कभी भी, तब भी आप इसी चीज़ का यूज करेंगे, लेकिन करते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि इन चारों में से कोई फॉर्मूला लगाना है। लेकिन जब हम इन चारों में से कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें केवल दो ही चीज़ें आती हैं कि या तो साइन इंटू कॉस या साइन इंटू साइन या कॉस इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन। तो इसीलिए जब हम ये फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं तो हम इनमें से किन्हीं दो को पहले सॉल्व करेंगे। यानी हम क्या करेंगे कि हम ऐसा कर ले रहे हैं कि इन दो को पहले एक साथ ले रहे हैं, ठीक है, और इन दो में फिर कोई फॉर्मूला लगा दे रहे हैं इनमें से। अब देखिए यहाँ क्योंकि cos 2x इंटू cos 4x है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा cos a इंटू cos b, लेकिन इसके लिए मुझे 2 की ज़रूरत है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 2x cos 4x cos 6x dx। आप देखिए इसमें 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगाइए, तो आइडेंटिटी कहती है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos a प्लस बी यानी 2x प्लस 4x और ये प्लस cos a माइनस बी यानी 2x माइनस 4x, और यहाँ चल रहा है आपका cos 6x dx। ठीक, अब देखिए 2x और 4x, ये cos 2x और 4x मिलके हो गया आपका cos 6x, और यहाँ पे cos 2x में से 4x घटाएंगे तो आपके पास बचेगा माइनस के 2x, और ये cos 6x dx। अब इस cos 6x को अंदर लेके आइए, जब हम इस cos 6x को अंदर लेके आएंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 6x और यहाँ पे हो जाएगा cos 6x इंटू cos माइनस के 2x। अब एक काम और आप कर सकते हैं, देखिए जब भी cos के अंदर माइनस हो तो माइनस खत्म हो सकता है, यानी आप ध्यान रखिए कि जब भी cos माइनस थीटा आए तो cos माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो cos थीटा ही होती है। तो इस वजह से cos माइनस 2x की वैल्यू केवल cos 2x ही होगी, ठीक है। जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया cos स्क्वायर और यहाँ पे दोबारा से cos इंटू कॉस, तो जहाँ पर भी cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर आता है वहाँ पर ही आप ये फॉर्मूले लगाते हैं, और जहाँ cos इंटू कॉस या साइन इंटू कॉस आए वहाँ पर आप इन चारों में से कोई फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर आ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन और cos स्क्वायर 6x के लिए यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए इस फॉर्मूले में कि यहाँ अगर एंगल थीटा है तो यहाँ 2 थीटा हो जाता है, यानी जो एंगल यहाँ है उसका डबल हो जाता है। तो यहाँ पर 6x है तो यहाँ हो जाएगा cos 12x और ये अपॉन 2। यहाँ पर क्योंकि हमें इनमें से कोई फॉर्मूला लगाना है इसलिए हमें 2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या कर ले रहे हैं कि 1/2 और ये 2 cos 6x cos 2x और ये dx, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये 2 यहाँ भी है तो ये 1/2 तो बाहर आ सकता है, और जब ये 1/2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/4। तो अंदर आपके पास बचेगा 1 प्लस cos 12x और प्लस ये 1/2 तो आप बाहर ले चुके हैं। यहाँ 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगाइए, तो ये आइडेंटिटी कहती है कि cos a प्लस बी आएगा पहले यानी cos 6x प्लस 2x, और फिर आएगा cos a माइनस बी यानी 6x माइनस 2x और ये dx। तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 12x प्लस cos 8x और यहाँ देखिए ये हो जाएगा cos 4x और ये dx, ठीक है। और जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो देखिए क्या होगा लास्ट में, बस आपको अब इंटीग्रेशन और करना है। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, cos 12x का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो पहले आएगा साइन
12x, और क्योंकि x के कोफिशिएंट से डिवाइड और करते हैं तो x का कोफिशिएंट यहाँ 12 है, तो यहाँ अपॉन में 12 और आएगा। उसी तरीके से cos 8x का इंटीग्रेशन होगा sin 8x, और यहाँ अपॉन में 8, और ऐसे ही यहाँ पे cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x और अपॉन में 4, और ये प्लस c। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पे ये 3 टर्म्स थे इनटू में, तो हमने क्या करा, किन्हीं दो को एक पास लिया और फिर आइडेंटिटी यही वाली अप्लाई करी। तो 3 टर्म हो तब भी आप इसी आइडेंटिटी का यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/sin² इंटू cos²। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें से 4 को ले लेंगे बाहर, तो अंदर बचेगा 1/sin² इंटू cos² dx। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक लगानी है आपको, क्योंकि आप डायरेक्ट इसे नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहें तो देखिए अभी तो इसका डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, और अगर आप क्या करें, साइन को और कॉस को ऊपर भी ले जाएं तो साइन से बन जाएगा कोसेक स्क्वायर और कॉस से बन जाएगा सेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर की भी कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं होती। तो आप क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में कि ये जो 1 दिखाई दे रहा है ना आपको, इस 1 की जगह sin² x प्लस cos² x लगा सकते हैं, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 है। तो हम इस 1 की जगह sin² x प्लस cos² x लिख लेंगे। ठीक है, और अपॉन में चल रहा है आपके पास sin² x इंटू cos² x dx। अब देखिए डिनोमिनेटर को सेपरेट करिए, यानी ये वाला जो डिनोमिनेटर है sin² के नीचे अलग और cos² के नीचे अलग, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन sin² x अपॉन sin² x इंटू cos² x प्लस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x, और ये dx। यहाँ देखिए sin² से sin² गया, यहाँ cos² से cos² गया, तो यहाँ 1/sin cos² बचा, और 1/cos² का मतलब होता है sec² x। उसी तरीके से यहाँ 1/sin² बचा, जिसका मतलब होता है cosec² x। अब देखिए बीच में प्लस है, तो आप दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो sec² का जो इंटीग्रेशन होगा वो तो होगा tan x, और cosec² का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस के cot x, और ये प्लस c, यानी फाइनल आंसर जो आया वो आपका आया tan x, और यहाँ प्लस माइनस माइनस cot x, ये प्लस c, यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में देखा आपने कि यहाँ पर हमें एक ट्रिक लगानी पड़ी। ये आपको ध्यान रखना है, जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाया करेगा कि आप किस क्वेश्चन में क्या करना है। तो जैसे हमें यहाँ पे 1 की जगह क्या लगाना पड़ा, sin² प्लस cos²। तो ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें ये ट्रिक अप्लाई की जा सकती है। अगला सवाल, 1/1 - sin x। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक अप्लाई करी जाएगी कि यहाँ 1/1 - sin x है। आप जो नीचे डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, यानी जो आपको हर दिखाई दे रहा है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी आप ऐसा करिए कि 1 प्लस साइन एक्स से तो ऊपर मल्टीप्लाई, और ऐसे ही 1 प्लस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और ये डी एक्स। तो देखिए क्या हो गया, 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स, और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। आप इसे सेपरेट कर दीजिए, तो जब हम सेपरेट करेंगे तो देखिए यहाँ होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ होगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर आ रहा है नीचे, तो कॉस स्क्वायर का मतलब होता है कॉस इंटू कॉस। तो आप इस कॉस को ऐसे लिख दीजिए, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और एक कॉस के ऊपर तो साइन लिख दीजिए जो यहाँ पे था ये वाला, और एक कॉस के ऊपर आप लिख दीजिए 1। तो इससे क्या होगा कि यहाँ तो आपका सेक स्क्वायर एक्स चल ही रहा है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/cos तो हो जाएगा sec x, और sin x अपॉन cos x हो जाएगा आपका tan x। अब देखिए sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो होता है आपका tan x, और sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sec x, और ये प्लस c, और यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने पहले नहीं कर रखा है इस टाइप का क्वेश्चन तो करने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। एक स्टेप, बस एक स्टेप आपको याद रखना है, उसके बाद क्वेश्चन होता जाएगा। तो देखिए साइन के साथ जब 1 आता है तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन 2x आपको दिखाई दे रहा है, और साइन 2x की जो आइडेंटिटी होती है, शायद मैंने यहाँ साइन 2x की आइडेंटिटी नहीं लिखी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि साइन 2x की यानी साइन 2 थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन 2, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन 2x की आइडेंटिटी लगाएंगे, और साइन 2x की आइडेंटिटी होती है 2 साइन x कॉस x, और ये जो 1 दिखाई दे रहा है इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी यहाँ लिख देंगे हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। हमेशा ध्यान रखिए इस आइडेंटिटी में ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, मतलब कि यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, यानी ये दोनों सेम होने चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ थीटा हो, यहाँ एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। तो हमने देखिए यहाँ पे दोनों एक्स एक्स लिए हैं। अब जब आप ऐसा कर देंगे तो देखिए ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया। जैसे अगर आप देखिए इसको ए मान लें तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये बन गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा हुआ है अंडर रूट। और अब क्या होगा, स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। और देखिए साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स, और ये प्लस सी, और यही आपका आंसर है। हाँ, तो आज हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को इंटीग्रेट करना सीखा, और ये जो आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हैं या ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को इंटीग्रेट करना हमने सीखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आता है आगे। और आगे जब और भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बीच बीच में हर क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ज़रूर आती हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, कीप प्रैक्टिसिंग। धन्यवाद।